हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी पिछली वीडियोस देखी। चलिए, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो मोशंस के तीन इक्वेशंस थे, हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, उसको मैंने पिछली वीडियो में मैथमेटिकली प्रूफ करके मैंने उसको दिखाया था। मैथमेटिकली बोल दीजिए या अलजेब्रिकली बोल दीजिए। आज मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं ग्राफ से, कि हम ग्राफ से उस इक्वेशंस को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में से मैथमेटिकली हटा दिया गया है, वहां पर सिर्फ ग्राफ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इक्वेशंस हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे इक्वेशंस कौन कौन से थे। हमारा पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा तीसरा इक्वेशन था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था। इनके और भी नाम जो थे वो मैंने अपने पिछली वीडियो में दिए हुए हैं। प्लस मैंने आपको ये भी चीज बताई है कि ये जो सीरीज वाइज जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हमको याद करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो चलिए, आज हम ग्राफ से इसको प्रूफ करने कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो मान के चल लीजिए हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज होता है और ये है मेरी वेलोसिटी, ठीक है। तो मान के चल लेते हैं कि मेरी बॉडी यहां पर है एंड वो ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मेरी बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं ग्राफ को प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं इसमें नंबरिंग डाल दूंगा, नेम्स डाल दूंगा अलग अलग पॉइंट की, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हो गए मेरे नेम्स। इसको हम मान लेते हैं एफ। तो मेरा ए ई जो है, ये मेरा ए ई है, दिस इज यू। इट मीन्स कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि हमने बॉडी को या ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड हमने उसको कब तक ऑब्जर्व किया। तो ये जो ए ई है ये मेरा है इनिशियल वेलोसिटी एंड जो मेरा ए एफ है ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि इसमें अगर मुझे एक्सेलरेशन अगर निकालना है या हमारा वो फर्स्ट इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना है, तो अब हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम एक एक करके अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो मेरे पास दिया हुआ है हम पहले उसको कर लेते हैं। क्या दिया है, ए ई जो मेरा है दैट इज इक्वल टू यू, ए एफ इज व्हाट, वी, ठीक है। ई एफ इज व्हाट, वी माइनस यू। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरा u है, सॉरी v है, ये पूरा u है। तो ये जो पोर्शन आपका है ये पोर्शन हो गया आपका v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। अब उसके बाद मेरा अगर मैं बात करूं ए बी, तो वो मेरा हो गया t, दैट इज टाइम टेकन एंड इज इक्वल टू ई सी ऑल्सो, क्योंकि ई सी और ए बी ये दोनों मेरा टाइम है जो कि टाइम लगा ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में। तो ये मेरा बेसिक चीजें हैं जो मेरी यूज होंगी इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है मेरा ई एफ। तो ये हो गया मेरा ई एफ अपॉन टाइम हो गया मेरा ए बी। तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन को हम ए लिखेंगे
तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, देन ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये मेरा प्रूफ हो गया पहला वाला इक्वेशन। तो पहला वाला इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया कि जिसमें हमने चेंज इन वेलोसिटी लिया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डिवाइडेड बाय हमने कर दिया उसमें टाइम एंड हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरा पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे इक्वेशन पे। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है दैट इज एस। एस इज इक्वल टू, एस क्या था जो कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। एस इज व्हाट? एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। व्हाट इज द ट्रेपीजियम? ए ई डी बी। ए ई डी बी, ये मेरा एक ट्रेपीजियम बन रहा है। जितना एरिया इसने कवर किया मेरी बॉडी उतना डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड वाला इक्वेशन, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे दो पोर्शन में। क्या? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECB। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस ट्रेपीजियम को। एक तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और एक हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया मेरा S। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर बेस हो गया मेरा ये हाफ इंटू बेस है मेरा EC इंटू हाइट है मेरा DC। और यहां पर जो मेरा EF है, EF इज इक्वल टू DC भी है, क्योंकि EF और DC ये दोनों एक बराबर है। तो हाफ इंटू EC इंटू DC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज AB इंटू AE। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो दिस विल बी हाफ इंटू EC की वैल्यू कितनी है? EC इज T एंड व्हाट इज DC? दैट इज V माइनस U प्लस आपका AB क्या है? AB है मेरा T और AE मेरा क्या है? AE है मेरा U। तो ये बन गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T। अब V माइनस U की बात हो रही है, तो जो पहला इक्वेशन था मेरा, पहला इक्वेशन मेरा था A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। T को इधर ले जाए तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। तो मैं V माइनस U की जगह पे यहां पर AT पुट कर दूंगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में मुझे V की जरूरत नहीं है। तो जब V की जरूरत नहीं है तो हम V माइनस U को AT लिख सकते हैं। तो यहां हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूफ हो गया आपका सेकंड वाला इक्वेशन, कि सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सेकंड वाले इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज मेरा इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो हमारा जो थर्ड वाला इक्वेशन है, वो थर्ड वाले इक्वेशन में हम मैटर सेम रखेंगे, क्योंकि इसमें भी S आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEDB। यहां पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमको यहां ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहां पर AE और DB ये मेरे पैरेलल साइड्स हैं, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। AE की वैल्यू है U एंड DB की वैल्यू है V। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट यहां पर मेरा क्या है?
ई सी बोल दीजिए या ए बी बोल दीजिए। तो इसकी वैल्यू है टी इंटू टी। तो यहां पर हो गया एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू, अब टी की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर अगर मैं देखूं तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम टी की जगह पे लिख देंगे वी माइनस यू अपॉन ए। तो 2 इंटू ए इधर चला गया, तो 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन बन गया, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मेरा थर्ड वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो आज हमने जो प्रूफ किया वो हमने प्रूफ किया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ग्राफिकली प्रूफ करने के ये तरीके हैं जिनसे कि आप बड़े आसानी से ग्राफिकली इसको प्रूफ कर सकते हो एंड इन वैल्यूज को पुट करके आप इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो। जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस को हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के ये चीज समझना है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जो जो चीज मेरे को दी गई है और जो चीज मेरे को पूछी गई है उस हिसाब से हम इन इक्वेशंस में से डिफाइन कर लेंगे कि हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है और उस इक्वेशन को यूज करके हम आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों को बताएं, जिससे कि वो बेस्ट हो जाएगा कि आगे और लोगों को भी पता चलेगा एंड उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी। थैंक यू वेरी मच।